Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभातम। तो कारक प्रकरण हमारा चल रहा था। कर्ता कारक, कर्म कारक और कारक की भूमिका हम पहले पढ़ चुके हैं। आज हमारा करण कारक शुरू करेंगे। कारक का मैंने पहले आपको बताया था। कारक आपके समझ में आ गए तो आपका अनुवाद कार्य जो टॉपिक है 4 नंबर का वो भी क्लियर हो जाएगा। अशुद्धि संशोधन में भी एक आधा वाक्य कहा जाता है, वहां पे भी आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ये टॉपिक है, उसे ध्यान से गहनता से पढ़ें ताकि हमारा 9 नंबर का काम है वो कंप्लीट हो जाए। तो अब देखो, आज शुरू करते हैं हमारा करण कारक। करण क्या होता है? करण कारक क्या होता है? साधकतम करण है। साधकतम करणम यानी साधकतम करणम का अर्थ क्रिया की सिद्धि में जो सहायक हो, यानी कोई भी कार्य हम कर रहे हैं उसमें कार्य को सिद्ध करने के लिए जो हमारी सहायता कर रहा है वह क्या है? करण है। वह क्या है? करण है। मान लो बोर्ड पे मैं लिख रहा हूं तो ये मार्कर लिखने में मेरी क्या कर रहा है? सहायता कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये मार्कर क्या है? हमारा करण है। क्या है? करण है। कि करण क्या होता है? साधकतम करने क्रिया, यानी कोई भी कार्य हमारे द्वारा किया जा रहा है, कोई क्रिया हम कर रहे हैं और उसकी सिद्धि में जो सहायक बन रहे हैं। जैसे मान लो भी रमेश है, वो साइकिल से बाजार जाता है। रमेश साइकिल से बाजार जाता है। अब रमेश का बाजार जाना सिद्ध किससे हुआ? साइकिल के द्वारा हुआ। तो साइकिल ने कौन सा कार्य किया? वहां पे करण। साइकिल क्या है? वहां पे करण है। लिखने का कार्य सिद्ध मार्कर से हो रहा है, तो मार्कर क्या है? यहाँ पे करण है। और करने से तृतीया, यानी करण में हमेशा ही कौन सी विभक्ति प्रयुक्त की जाएगी? तृतीय विभक्ति। कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति प्रयुक्त करते हैं, कर्म में द्वितीय प्रयुक्त करते हैं। ये हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं। अब हम पढ़ रहे हैं करण। साधकतम करणम। साधकतम करणम क्रिया की सिद्धि में जो क्या होगा? सहायक, यानी कार्य को करने में जो हमारी सहायता करेगा, जो सहायक होगा वह क्या होता है? करण होता है। और करने से तृतीय, यानी करण में हमेशा तृतीय विभक्ति प्रयुक्त की जाती है। अब देखो, जैसे वाक्य हमारा, राम में कलमेन पत्रम लिखती, कि राम है वो कलम से पत्र लिखता है। राम है वो कलम से पत्र लिखते हैं। अब राम का लिखने का सहायता पत्र का कार्य, पत्र लिख रहे राम, वो किससे सिद्ध हुआ? कलम के द्वारा सिद्ध हुआ, उसकी पेन के द्वारा सिद्ध हुआ। तो वो वहां पे क्या है? करण है। और करण है, इसी कारण कलम में कौन सी विभक्ति आ गई? तृतीया। क्या लिखता है? ये पत्र कर्म है, द्वितीय विभक्ति आ गई। राम करता है, इसमें प्रथमा विभक्ति आ गई, जो हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं। कि राम कलमेन पत्रम लिखती, कि राम कलम से पत्र लिखता है। राम कलम से पत्र लिखता है। तो कलम क्या है? यहाँ पे करण है। करण में तृतीय विभक्ति आएगी, क्योंकि राम के लिखने का कार्य इसके द्वारा सिद्ध हो रहा है। पत्र कर्म है, कर्म में द्वितीय आ गई, और राम क्या करता है? कर्ता में प्रथमा विभक्ति आ गई। अब देखो इसका सूत्र। इस सूत्र के वाक्य आ जाते हैं। अशुद्धि संशोधन में भी इसका कई बार वाक्य आ जाता है। ये नांग विकारी, ये नाम, येन का अर्थ जिसके, अंग का अर्थ अंग में, विकार का अर्थ कमी, यानी जिसके अंग में कमी हो उसमें कौन सी विभक्ति प्रयुक्त की जाएगी? तृतीय। यानी किसी अंग में कमी है, चाहे वो आंख से अंधा है, चाहे वो कानों से बहरा है, चाहे वो सिर से गंजा हो, तो उसके जिस अंग में कमी है, चाहे वो पैर से क्या हो, लंगड़ा हो, तो वहां जिस अंग में कमी होगी उस अंग के लिए कौन सी विभक्ति प्रयुक्त की जाएगी? तृतीय विभक्ति। की जिस किसी के अंग में कमी हो, विकार हो, जिस अंग में कमी है, जिस अंग में विकार है, वहां तृतीय विभक्ति प्रयुक्त की जाती है। ये नांग विकारी, येन का अर्थ जिसके, अंग का अर्थ अंग, विकार का अर्थ कमी, कि जिसके जिस अंग में कमी है, यानी किसी अंग में कमी है, चाहे वो आंखों से अंधा है, चाहे वो कान से बहरा है, चाहे वो पैर से लंगड़ा है, चाहे वो सिर से गंजा है, तो जिस अंग में कमी है उसमें ही कौन सी विभक्ति आएगी? तृतीय। उसमें कौन सी विभक्ति प्रयुक्त की जाएगी? तृतीय। येनांग विकार है, येन का अंग, विकार का अर्थ कमी, यानी अंग, जिस अंग में कमी है उसमें तृतीय विभक्ति प्रयुक्त की जाती है। जिस अंग में कमी है उसमें कौन सी विभक्ति प्रयुक्त करेंगे? तृतीय। जैसे देखो, सुरेश है अक्षना कान है, कि सुरेश आंख से क्या है? कान है। सुरेश आंख से क्या है? कान है। तो आंख से कान है, आंख में कमी है, इसलिए कौन सी विभक्ति आई? तृतीय विभक्ति आ गई। सुरेश है कर्णेन बधिरे, सुरेश क्या है? कान से बहरा है, सुरेश कान से बहरा है। तो अब किस अंग में कमी है? कान में, कौन सी विभक्ति आई? तृतीय, कर्णेन। सुरेश है सिरसा खलवाट है, सुरेश क्या है? सिर से गंजा है, सुरेश सिर से गंजा है। किस अंग में कमी है? सिर में, तो विभक्ति कौन सी आ गई? तृतीय। जिस अंग में कमी होगी उसी में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त करनी है? तृतीय विभक्ति। कौन सी प्रयुक्त करनी है? तृतीय। की सुरेश है अक्षना कान है, कि सुरेश के आंखों से
आंख से कान है, सुरेश है कर्णेन बधिर है, सुरेश कान से बहरा है, कर्णेन में तृतीय विभक्ति आएगी। सुरेश है शीर्षा खलवाट है, सुरेश के सिर से गंजा है। अगर एक वाक्य और बनाए हम तो सुरेश है पादेन है खंजे की, सुरेश के पैर से लंगड़ा है। पादेन यानी पैर से है तो पादेन में कौन सी विभक्ति आ गई? तृतीय विभक्ति आ गई कि जिस अंग में कमी होगी उसमें ही कौन सी विभक्ति प्रयुक्त करेंगे? तृतीया। अब देखो अगला, सह युक्ते अप्रधाने, सह साकम सार्धम समम, सह साकम सार्धम और समम इनके योग में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त की जाती है? तृतीय विभक्ति। सह का अर्थ भी साथ होता है, सार्धम का अर्थ भी साथ होता है, समम का अर्थ भी साथ होता है और साकम का अर्थ भी क्या होता है? साथ। इन सभी शब्दों के योग में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त की जाती है? तृतीय विभक्ति प्रयुक्त की जाती है। सह जहां पर आ गया वहां पे भी तृतीय विभक्ति, साकम जहां पर आ गया वहां पे भी तृतीय विभक्ति, सार्धम जहां पे आ गया वहां पे भी तृतीय विभक्ति और समम जहां पर आ गया वहां पे भी तृतीय विभक्ति। और कारक में हमें विभक्ति का कारण पूछा जाता है तो जहां पे सह दिया हुआ है सह योगे तृतीय, जहां पे साकम दिया हुआ है वहां पे साकम योगे तृतीय, जहां पे सार्धम दिए वहां पे सार्धम योगे तृतीय, जहां पे समम दिए वहां पे समम योगे तृतीय। की सह साकम सार्धम और समम इन सभी के योग में तृतीय विभक्ति प्रयुक्त की जाती है। और इन सभी शब्दों का अर्थ क्या होता है? साथ। क्या होता है? साथ। जैसे देखो, बालक पितरा सह गस्ती, ये बालक पिता के साथ जाते हैं। बालक पितरा साकम गस्ती, बालक पिता के साथ जाते हैं। बालक पितरा सार्धम गस्ती, बालक पितरा समम गस्ती। हमें क्या देखना है? जहां पे सह है, जहां पे साकम है, जहां पे सार्धम है, जहां पे समम है वहां पे विभक्ति कौन सी है? तृतीय। कारक में वाक्य है तो इन शब्दों को याद रखना। इन सब ये सब जहां पे मिल गई, सह है तो सह योग्य तृतीय, सार्धम है तो सार्धम योग्य, साकम है तो साकम योग्य, समम है तो समम योगी। किन सभी के योग में तृतीय विभक्ति प्रयुक्त की जाती है? इन सभी के योग में कौन सी विभक्ति आती है? तृतीय विभक्ति। जैसे पितरी शब्द का रूप चला तो तृतीय विभक्ति में क्या गया? पितरा। क्या गया? पितरा। कि बालक पितरा सह गस्ती, बालक पिता के साथ जाता है। बालक पितरा साकम गस्ती, बालक पिता सार्धम गस्ती, बालक पितरा समम गस्ती। अब देखो अगला इसमें आते हैं कर्तरी करणयों से तृतीया, यानी कर्ता और करण दोनों में तृतीय विभक्ति प्रयुक्त की जाती है। कर्ता और करण दोनों में तृतीय विभक्ति प्रयुक्त की जाती है। पीछे ही हम पढ़ के हैं, पिछली वीडियो पे हमें जाना पड़ेगा। पीछे हमने पढ़ा एक टॉपिक हमारा वाच्य परिवर्तन। वाच्य परिवर्तन में हमने क्या पढ़ा? कर्म वाच्य और भाव वाच्य में कर्ता में भी तृतीय विभक्ति प्रयुक्त की जाती है। कर्म वाच्य और भाव वाच्य में कर्ता में भी कौन सी विभक्ति प्रयुक्त करते हैं? तृतीय। और करण में तृतीय विभक्ति हमें पता आती है। तो यही बात इसने यहाँ पे बताई है। भाव वाच्य एवं कर्म वाच्य में कर्ता एवं करण में तृतीय विभक्ति प्रयुक्त की जाती है। करण में तो तृतीय विभक्ति आती है हमें पता ही है, क्योंकि करण कारक में तृतीय विभक्ति आएगी। लेकिन कर्ता में भी क्या है? भाव वाच्य और कर्म वाच्य में तृतीय विभक्ति प्रयुक्त की जाती है। जैसे वाक्य देखो, रामेण बाणेन रावणम हंति, कि राम ने बाण से किसको मारा? रावण को मारा। तो राम ने, अब ये क्या है? कर्म वाच्य। कौन सा वाच्य? कर्म वाच्य। इस कारण यहाँ पे राम में कौन सी विभक्ति आ गई? तृतीय विभक्ति। रामेण आ गया बाण से तो ये करण है, इसमें भी तृतीय विभक्ति आ गई रावणम हंति की, रामेण बाणेन रावणम हंति। ये सूत्र इतनी सी बात कहता है, मैं कर्तरी करणयों से तृतीया, यानी कर्ता और करण दोनों में क्या कौन सी विभक्ति प्रयुक्त की जाती है? तृतीय विभक्ति। कर्ता में तो हमें पता है तृतीया कहां पे आएगी? जहां पर कर्म वाच्य और भाव वाच्य होगा वहां कर्ता में तृतीय विभक्ति आएगी, और करण में हमेशा तृतीय विभक्ति आती है, ये हमें पता ही है। तो हमारे मुख्य सूत्र आज हो गए, बाकी अगली वीडियो में देखेंगे। तो करण कारक में मुख्य तौर पे हमें पता चल गया करण कारक में विभक्ति कौन सी आती है? तृतीय। क्योंकि मैंने जब कारक टॉपिक शुरू किया था तभी आपको बताया था कारक का ही नाम है विभक्ति, और सूत्रों के माध्यम से वो विभक्तियां ही पढ़ेंगे हम कहां पर कौन सी विभक्ति आती हैं। तो आज के लिए इतना ही। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। धन्यवाद।